हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं एक नया टॉपिक, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक पैटर्न को बनाया जाता है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम किस तरीके से कोड करेंगे। तो मेरे पास एक पैटर्न है, ये पैटर्न है हमारा 1 2 3 4 5। देन इसके बाद हमें एक स्पेस मिले, देन उसके बाद आए 2 3 4 5। देन उसके बाद हमें दो स्पेस मिले, देन इसके बाद पैटर्न आए 3 4 5। देन इसके बाद मुझे तीन स्पेस मिले, देन इसके बाद मेरा 4 देन 5 प्रिंट होकर आए। देन इसके बाद मुझे चार स्पेसेस मिले, देन इसके बाद मुझे 5 प्रिंट होकर आए। तो ये मेरा पैटर्न है। तो इसका अगर मुझे कोड लिखना है, अगर आपने मेरी सी की वीडियोस देखी हैं, तो उसमें जब मैंने पैटर्न टॉपिक पढ़ाया है तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक ट्राइंगल क्रिएट करना सिखाया था। ठीक है, ट्राइंगल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल एक बना हो गया, और कुछ इस तरीके से पैटर्न भी सिखाया था। ये वाला पैटर्न भी मैंने वहां पर सिखाया था। इस तरीके से एक पैटर्न था, और एक इस तरीके से पैटर्न था। ठीक है, तो ये पैटर्न भी मैंने सिखाया था आपको। तो इस पैटर्न में भी हमने स्पेसेस का यूज किया था। उसी तरीके से इस पैटर्न के अंदर हम उस इन स्पेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न को डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे एक फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली रो क्रिएट हो रही है, इसी तरीके से दूसरी रो क्रिएट हो रही है, देन थर्ड रो क्रिएट हो रही है, देन फोर्थ रो क्रिएट हो रही है, देन फिफ्थ रो क्रिएट हो रही है। तो एक लूप, फॉर लूप जो है, वो केवल इन रोज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाएगा। एक फॉर लूप हम किस लिए यूज करेंगे? रो को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक फॉर लूप मैंने बना लिया। मान लीजिए फॉर आई इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन 5, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो मेरा फॉर लूप है वो रोज को क्रिएट करने के लिए हो गया। देन इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे स्पेसेस चाहिए। पहली बार में मुझे 0 स्पेस चाहिए, दूसरी बार में मुझे 1 स्पेस चाहिए, तीसरी बार में मुझे 2 स्पेस चाहिए, चौथी बार में मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, और फिफ्थ टाइम मुझे 4 स्पेसेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ मान लीजिए मैं इसके अंदर एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ, और मान लीजिए मैं j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ इसकी वैल्यू, देन j इज लेस देन इक्वल टू आई कर देता हूँ। ठीक है, देन j प्लस प्लस, देन j प्लस प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है? एक स्पेस प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ किया मैंने, प्रिंट एफ किया, देन मुझे स्पेस प्रिंट करना है, देन स्पेस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, कितने स्पेस प्रिंट करेगा, अभी हम इसको रन करा कर देख लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे मेरा पहली रो के जब क्रिएट होगी, मेरी पहली रो क्रिएट होगी, तो उसमें मुझे 0 स्पेस चाहिए। तो जब भी मुझे 0 स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैंने क्या किया, यहाँ पर j इक्वल टू 1 लिखा है, तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, सॉरी, j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है। तो यहाँ पर ये जो j है, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 0 है, तो ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। तो पहली बार में स्पेस प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बाद नंबर भी प्रिंट होने चाहिए। तो स्पेसेस प्रिंट करने के लिए तो हमने कंडीशन लगा दी, और मुझे क्या करना है? नंबर भी प्रिंट करने हैं। तो नंबर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक और फॉर लूप यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं एक और फॉर लूप यूज कर लेता हूँ, फॉर के। मान लीजिए मैंने के नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने के 1 + i, देन के इज लेस देन इक्वल टू 5, देन के प्लस प्लस। अब ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इसको अभी हम समझ लेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मतलब के की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर के की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। देन ये मेरा, ये यहाँ ख़त्म हो गया, ये लूप यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ,
और उसके बाद मैं बैक स्लैश एन लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इस करली ब्रैकेट को लगा देता हूँ। तो ये मेरा फॉर लूप यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी इसको एक एक करके चीज़ को समझ लेते हैं कैसे काम किया करेगा ये। तो देखिए मैंने यहाँ पर के इक्वल टू आई प्लस वन लिखा है या वन प्लस आई लिखा है। तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू जीरो होगी, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो के की वैल्यू वन से लेके फाइव तक चलना चाहिए। तो मतलब पहली बार में पहली रो जब चले तो उसमें वन से लेके फाइव तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वन प्लस आई लिखा है, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू वन हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो ये कहाँ से लूप चलेगा, टू से लेके फाइव तक चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम रन करा के देख लेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर लूप लिखा हुआ है, देन आई इक्वल टू जीरो, देन आई इज लेस देन वन। तो इसको मैं रन करा कर दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया। देन यहाँ पर देखा जे इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर क्या हुआ, वन इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। तो वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आया तो के की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के की वैल्यू वन हो गई। तो यहाँ पर चेक किया इसने, वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अंदर जाएगा, के की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो क्या करेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, वन प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन इसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी, के इक्वल टू के प्लस वन है, तो वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू टू हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू टू कर देगा यहाँ पर, ओके। तो टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, देन टू प्रिंट कर देगा। तो टू प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। देन इसके बाद के की वैल्यू हो गई हमारी, के इक्वल टू के प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई थ्री आपकी, ठीक है। तो थ्री इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, अंदर आया तो थ्री प्रिंट कर देगा, ठीक है, ओके। देन इसके बाद के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। तो फोर आ गया यहाँ पर, फोर इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है, इसके बाद फोर प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी फाइव, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, फाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कट गया, ये वैल्यू आ गई फाइव। तो फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू हुई, इसके बाद क्या करेगा, फाइव वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू सिक्स हो जाएगी, सिक्स इज लेस देन, यहाँ क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी, तो सिक्स इज लेस देन फाइव, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू कुछ प्रिंट नहीं करेगा, फॉल्स हो गई, यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, आपका प्रिंट टाइप लगा हुआ, बैक स्लैश एन लगा हुआ, तो नेक्स्ट लाइन आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन इसको मिल गई। अब इसके बाद क्या करता है, यहाँ से आया यहाँ पर, तो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई आपकी वन। तो वन इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है। फिर देखा इसने जे की वैल्यू वन है, ठीक है, वन है। आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वन हो गई। तो ये यहाँ पर वन हो गई। तो वन इज लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, एक स्पेस प्रिंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट कर दिया। मैं स्पेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। तो अब यहाँ पर वैल्यू हो गई टू। तो टू इज लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, मतलब इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, फॉर यहाँ पर लूप चला, के इक्वल टू आई प्लस वन। तो यहाँ पर क्या, वन प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है, वन। तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो यहाँ पर देखिए, तो टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ थोड़ा, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, टू, टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर आया, टू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर क्या करेगा, टू की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। के इक्वल टू के प्लस वन हुआ, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, थ्री। तो थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, तो थ्री प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, के की वैल्यू बढ़ेगी, फिर फोर वैल्यू हो गई, फोर इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, देन फोर प्रिंट कर दिया। देन इसके बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव, देन फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू, देन फाइव प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन अब इसके बाद सिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इससे बाहर आ जाएगा। इसके बाद बैक स्लैश लाइन लगा हुआ था, नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई हमारी टू। तो टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर आया, अंदर आया इसके, फिर इसने देखा फॉर लूप जे इक्वल टू वन, यहाँ पर वैल्यू हो गई टू। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा आपको, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, आई की वैल्यू हो चुकी है मेरी टू, ठीक है। इसने देखा
1 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, एक स्पेस प्रिंट कर दिया, एक स्पेस प्रिंट कर दिया। इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, तो यहाँ पर हो गया 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुई। इसके बाद क्या करेगा, एक और स्पेस प्रिंट कर देगा। देन इसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर आ गया। फिर क्या किया इसने, फॉर के इक्वल टू 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3, 3 इज लेस देन 5 कंडीशन हो गई ट्रू, अंदर आया, तो इसके बाद क्या करेगा, 3 प्रिंट कर देगा। देन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, देन 4 प्रिंट कर देगा। देन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 5, देन 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर आया, अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया। देन यहाँ पर आई की वैल्यू इस समय हो चुकी है 3। ठीक है, तो ये कितना चलेगा, 1 से लेके 3 तक चलेगा। तो ये क्या करेगा, ये 3 टाइम्स आपको स्पेस प्रिंट करके देगा। अब इसके बाद क्या करेगा, के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या प्रिंट कर देगा, 4 कर देगा प्रिंट, उसके बाद 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन इसके बाद फिर एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा, नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी इसको। फिर इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो मतलब 4 टाइम्स आपको स्पेसेस प्रिंट करेगा। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, देन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, देन एक बार चलेगा, तो यहाँ पर 5 वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये पैटर्न मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमने इसके पैटर्न को क्रिएट किया है। अब इसको मैं कोड करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कोड करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस फाइल को, इसका नाम रख देता हूँ pattern3.c। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिख ली, देन इसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने void main, देन यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, i, j, k, 3 वेरिएबल ले लिए। इसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया, तो फॉर लूप को मैंने लिखा i इक्वल टू 0, देन i इज लेस देन 5, देन i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप चलाया मैंने अपनी रोज के लिए। देन इसके बाद इसके अंदर एक फॉर लूप और बनाया, तो मैंने लिखा j इक्वल टू 1, देन j इज लेस देन इक्वल टू i, देन j प्लस प्लस। यहाँ पर मैं स्पेसेस प्रिंट करूँगा, देन प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं स्पेस प्रिंट करना चाहता हूँ, स्पेस प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्पेस लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं एक और फॉर लूप बनाना चाहता हूँ, इसमें मैंने लिखा k इक्वल टू आई प्लस 1, देन k की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू होगी 5k, देन k प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ k की वैल्यू को। ठीक है, तो k की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैंने %d लगाया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। देन यहाँ पर k की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देन सेमीकोलन लगाया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगा देता हूँ जो कि नेक्स्ट लाइन क्रिएट करेगा, तो बैकस्लैश n से नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी मुझे। ठीक है,
तो यही मैंने कोड लिखा था, ये देखिए यहाँ पर यही मैंने कोड लिखा है। ओके, इसको मैं रन करा कर देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो बिल्ट इन रन करता हूँ इसे। देखिए आपको 1 2 3 4 5, देन एक स्पेस मिला, 2 3 4 5, देन 2 स्पेस मिला, देन 3 4 5, देन 3 स्पेस मिला, देन 4 5, देन 4 स्पेस मिला, देन 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको ये कोड समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।